शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट में। और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आराध्य, मेरे आराध्य हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, वो आपके सभी संकट हर दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज हम हनुमान जयंती के विषय में बात करेंगे, हनुमान जन्मोत्सव के विषय में बात करेंगे। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाने वाले हैं हम। तो इस दिन हनुमान जी प्रकट हुए थे। अंजनी माता और केसरी के पुत्र थे हनुमान जी, इसलिए उनको अंजनी और केसरी नंदन भी कहा जाता है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं गणेश भगवान, और प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सारे संकट, सारे कष्टों का निवारण होता है। आज मैं आपको वो अचूक उपाय बताऊंगी प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रसन्न करने के, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके जीवन में लाख प्रयास करने के बाद भी आपको आर्थिक कष्ट बना रहता है और आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो ये उपाय आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन अवश्य करें, जो कि 16 अप्रैल 2022 को है। इस दिन आप पीपल के 11 पत्र लें, उसमें श्री राम लिखें और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक संकट चल रहा हो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हनुमान जी भी आपके कष्ट को हर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है और लाख प्रयास करने के बाद भी आपके घर में शांति नहीं रहती, तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये उपाय अवश्य करें। आप एक पान का पत्ता लें, उसमें आप एक 11 लौंग रखें, 11 काली उड़द की दाल रखें, एक गुलाब की माला और एक केवड़े का इत्र लेकर हनुमान जी को पूरे श्रद्धा के साथ अर्पित करें। आप अगर ये उपाय हर मंगलवार और शनिवार 7 बार लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में क्लेश बंद होने लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई पारिवारिक सदस्य हमेशा बीमार रहता है और लाख प्रयास करने के बाद भी और चिकित्सा सहायता लेने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता, तो आप ये उपाय अवश्य करें। 43 दिनों तक मंगलवार से शुरू कर लगातार हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें। आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित लाभ होगा। अगर आप श्री राम जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अखंड रामायण का पाठ भी अपने घर पर करवा सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनको सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से क्यों प्रसन्न होते हैं। जब अयोध्या लौट रहे थे रावण का वध करके, तब हनुमान जी रामचंद्र जी से जिद करने लगे कि मैं भी आपके और सीता माता के साथ जाऊंगा। तो वो उनके हट के कारण प्रभु श्री राम उनको अयोध्या ले आए। एक दिन सीता माता सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पर, तब उन्होंने सीता माता से ये प्रश्न किया कि माता आप सिंदूर क्यों लगाती हो। तो सीता माता ने उन्हें जवाब दिया कि इस सिंदूर को लगाने से रामचंद्र जी मुझ पर प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी पूरा वंदन अपने शरीर पर लेप करने लग गए और जब प्रभु श्री राम उनके समक्ष आए तो वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसके सारे कष्ट जीवन से हट जाएंगे। तो उसी दिन से भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। तो आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में लगातार समस्या चलती रहती है तो प्रतिदिन आप चमेली के तेल का दिया भी जलाएं हनुमान जी के समक्ष, इससे भी आपको लाभ होगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप हनुमान जी के उपाय कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी सभी संकटों का नाश करते हैं। कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में होता है उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है। आशा है कि आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बरसे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ये उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा
भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आप कोई भी कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उसे अपनाते हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बरसती है। आप सभी को एक बार फिर से एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नमस्कार।